कांटों के बीच घिरा वो फूल गुलाब था, कांटों के बीच घिरा वो फूल गुलाब था, मैंने जिसे चाहा वो शायद महताब था। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास एक खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण कोलकाता से कोलकाता पुलिस के एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में बहुत बड़ी एक आतंकवादी संस्था है, एक संगठन है, उसी संगठन से ये लोग जुड़े हुए हैं और इस मामले में तफ्तीश लगातार की जा रही है। बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन नामक एक संगठन है, आतंकवादियों का एक संगठन है। इसी संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं 3 संदिग्ध आतंकवादी। तीनों से पूछताछ की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश में भी कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। आइए अब हम आपको लिए चलेंगे बंगाल के रानीगंज। रानीगंज में आज जर्जर दीवार गिरने से 35 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। रानीगंज के तार बांग्ला इलाके में यह हादसा हुआ, जहां 35 वर्षीय एक मजदूर बाबला बाउरी की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल भी हुए। यहां तार बांग्ला इलाके में पानी टंकी है। पानी टंकी के निकट यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था। ये मजदूर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए थे, जो यहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान पास की एक दीवार गिर गई, जो बेहद जर्जर स्थिति में थी, और दीवार गिरने की वजह से 35 वर्षीय बाबला बाउरी की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल भी हुए। और इसके बाद यहाँ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रभारी हैं रानीगंज में, बोरो कार्यालय के पूर्ण शशि राय, उन्होंने यहाँ रानीगंज थाने में एक शिकायत दर्ज कराई और इसमें कहा गया है कि जिनके मकान काफ़ी जर्जर हालत में हैं और उन्हें फौरन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस मामले में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है रानीगंज पुलिस में, रानीगंज थाने में, और इस पर बहुत जल्दी एक्शन भी होगा। बहुत सारे ऐसे मकान हैं रानीगंज और आसपास के इलाके में जो काफ़ी जर्जर हो चुके हैं और जर्जर होने की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संदर्भ में बता रहे हैं हमारे संवाददाता जाहिद अनवर। कहा जाता है कि हादसा कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के तार बंगला पानी टंकी के पास, जहां बोरो 2 के कर्मचारी पाइपलाइन के काम करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। यहाँ के दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूँ कि इस जगह पे पानी के लिए 3 कर्मचारी पहुंचे थे काम करने के लिए, कि अचानक एक दीवार एक व्यक्ति पे गिरा। गिरने के बाद जो व्यक्ति डेड कर गया है, उसका नाम बाबला बाउरी है और एक अजय गोप बोलकर है, और एक और शख्सियत है जो एक शख्स डेट करी है, जो इसका नाम बाबला बाउरी है, और एक जो अजय गोप है वो अभी हॉस्पिटल पे एडमिट, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। पूरी जानकारी के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक दीवार था, इस दीवार का भी विवाद चल रहा है कि दीवार किसका है। जी हाँ, तो ये पूरी जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे स्थानीय लोग से, और यहाँ पे अभी आप पहुँचे हैं रानीगंज के बोरो 2 के प्रभारी पूर्ण शशि राय, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी जानकारी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। ঘটনাটা তো খুব দুঃখজনক ঘটনা। তারা আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের রানীগঞ্জ বলোর পাইপলাইনে কাজ করে কর্মীবৃন্দ, তো একজন তো মারাই গেছেন, একজন তো রয়্যাল কেয়ার হসপিটালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। তো যেটা এসে দেখলাম পুরনো পাঁচিল, ওখানে এই টিনা ফিনার এইসব কারবার হয়। সেই কাজ করার সময় ওরা নিচে বসে কাজ করছিল, পাঁচিলটা ভেঙে পড়ে যায়। আর পড়ে যায় তো একজন স্পটেই মারা যায়, আর একজন একটু আহত হয়, আর সাথে আরেকজন ছিল, 3 জনের মধ্যে তারও একটু লাগে, তাকে ফার্স্ট এড করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তো এটা এসে আমরা দেখলাম, এই মালিককে আমরা খোঁজ করছি, পুলিশকেও জানিয়েছি যে এইভাবে কেন পাঁচিলটা রেখে দিয়েছিল, যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে। এবং এইখানে আমাদের সরকারিভাবে পানীয় জল ট্যাঙ্কি রয়েছে এই তার বাংলায়। একটা শুধু 8:30 নাগাদ একটা আওয়াজ আসলো, তারপরে বেরিয়ে দেখলাম এরকম পাঁচিল পড়ে গেছে। পাঁচিল পড়ে মানে কি হয়েছে? পাঁচিল পড়ে তখন 2 জন জাকা আছে অলরেডি, কিন্তু 2 জনকে তো আমি দেখিনি, একজনকেই দেখেছিলাম, আর একজন মাটির নিচেই ছিল। এটা ঘটনা আন্দাজ মোটামুটি 8:30, 9টা, পৌনে 9টা হবে। তারা কি ওখানে কোনো কাজ করছিল? ওরা পিছন দিকে বাথরুম ভেঙেছিল, পাইপ লাইনের ওরা কাজ করছিল। আচ্ছা, মোট মিলে কতজন ছিল বলতে পারবেন? ওরা 3-4 জন ছিল। আর তারপর দেখলেন, তারপর দেওয়াল পড়ার। আচ্ছা, কি ঘটনা ঘটেছিল আজকে কাজ করতে এসে আপনাদের সাথে? আজকে এখানে স্যার আমরা কাজ করছিলাম, আর কাজ করতে করতে হঠাৎ পাঁচিলটা পড়ে গেল। কটা নাগাদ কাজে যোগদান? ওটার মধ্যে আচ্ছা, তারপর কি তার কাজ ছিল? এই পাইপ লাইনটা ছেড়ে গেছিল, ওদের বাথরুমের লাইন একটা, ওইটা আমরা করছিলাম, করতে করতে আর পাঁচিলটা হঠাৎ পড়ে গেল। আমি একটু সাইডে ছিলাম বলে আমার হালকা চোট লেগেছে, আর ওদের গায়ে
গোটা পাঁচিরটা পড়ে গেল। আচ্ছা, যাদের গায়ে গোটা পাঁচিরটা পড়েছিল তাদের বাবলা, পুরো নাম বলুন। হ্যাঁ বাবলু বাবরি, ওই তো লেখালাম স্যার। আচ্ছা, আরেকজন? আরেকজন অজয় গোপ। অজয় গোপ। আচ্ছা আচ্ছা, আর আপনার নাম? আমার নাম পরীক্ষিত বাবরি। আচ্ছা, আপনার কোন জায়গায় ইনজয়ার্ড হয়েছে দেখানে? আমার এ হাতে লেগেছে আর পিঠে ব্যথা করছে। মানে কতক্ষণ ধরে পাঁচিরের নিচে ছিল চাপা পড়ে, এটা আমরা জানাবো। ওই 10 মিনিটের পরে ছিল স্যার। আমরা টানাটানি করে বার করতে করতেই যা টাইম লাগে। হ্যাঁ, তারপর কি দেখলেন? তারপর দেখলাম যে ওই পুরো ব্লাড এখানেই বেরোচ্ছে। ব্লাডটা কোথা থেকে বেরোচ্ছে? ব্লাডটা ওইখান থেকে বেরোচ্ছে, ওনার বডির কোন জায়গা থেকে? বডির এই গলার থেকে। গলার থেকে? গলার থেকে কোনো রড ফট ঢুকে গিয়েছিল। আচ্ছা, তারপর উনি যাওয়া? হ্যাঁ হসপিটালে নিয়ে গেলাম। আপনার নাম? আমার নাম পরীক্ষিত বাবরি, আপনার বাড়ি? ডামালিয়া। আচ্ছা, কতদিন ধরে কাজ করছেন এই বড় অফিস? আমরা মোটামুটি 15 বছর হয়ে গেল। সব পাইপ লাইনে কাজ? হ্যাঁ পাইপ লাইন सब। आसनसोल के डीएम कार्यालय के सभा कक्ष में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, साथ ही जिलाधिकारी बिफू गोयल भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यहाँ 4 परिवारों को अनुदान की राशि दी गई, 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए। आपको जानकारी दे दूं कि चंद दिनों पहले ही इन परिवारों के एक सदस्यों की मौत हो गई थी बारिश की वजह से, और मौत के बाद इन परिवारों पर बहुत ही मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। इसे देखते हुए राज्य सरकार के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने इन 4 परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। और आज आप देख सकेंगे इस रिपोर्ट में कि किस तरह से यहाँ प्रदान किए गए, मदद दी गई इन परिवारों को। और इस मौके पर लोगों में काफ़ी खुशी भी देखी गई इन परिवारों में, क्योंकि 20 दिनों के अंदर ही इन परिवारों को मदद की राशि दी गई राज्य सरकार की तरफ से। और इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक। মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী মলয় ঘটক মহোদয়ের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এই ক্ষতিপূরণ তুলে দিচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী। যদিও এই ক্ষতিপূরণ হয় না, তবু সর্বাত্মক উদ্যোগে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মাননীয় জেলা শাসক স্যার নির্দেশে আমরা এই ক্ষতিপূরণ তুলে দিচ্ছি। তার প্রাণ চলে যায় পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের বাসিন্দা, তার হাতে মাননীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকার এক্সগ্রাসিয়া পেমেন্ট তুলে দিচ্ছেন। শ্রী মনোজ দাস প্রয়াত হয়েছেন। सबसे बढ़िया सर এই 4টা কেসের মধ্যে লেট ইফতেখার আলম, লেট তপন বাদেকার, লেট মনোজ দাস এবং as fast as possible expeditious টাকা এবং remuneration has to be ensured। ওই পরিপ্রেক্ষিতে 4টা ফ্যামিলিজ দেওয়া হয়। যদিও 2 লক্ষ টাকা तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूरे पश्चिम बंगाल में 2 दिनों का आंदोलन किया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, रसोई गैस की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, इसे देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने 2 दिवसीय आंदोलन किया। आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किए गए। विभिन्न पेट्रोल पंपों के समक्ष जाकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और अपनी आवाज बुलंद की। कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है, कुल्टी में भी विभिन्न इलाकों में जाकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया और विभिन्न पेट्रोल पंपों के समक्ष जाकर खास तौर से प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। যখন অর্থনৈতিক অবস্থায় ভারতবর্ষের পিঠ থেকে গেছে, সেই সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে ডিজেল পেট্রোল 100 টাকা, গ্যাসের দাম 1000 টাকা করা হয়েছে। ধর্ম নিয়ে আমাদের পরম পুরুষ রামচন্দ্রকে নিয়ে এরা খেলা করে। এরা বলে জয় শ্রীরাম, 100 টাকা পেট্রোলের দাম। এরা বলে জয় শ্রীরাম,
100 টাকা ডিজেলের দাম। এরা বলে জয় শ্রীরাম। আমাদের বিভিন্ন মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমাদের ওই রাজপথে রয়েছি, আমরা চুক্তিগুলো শুরু করতে চলেছি। पुरुलिया जिले के पारबेलिया नितुरिया इलाके में भी आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। आपको हमने बताया था कि 2 दिनों का यहां आंदोलन किया गया पूरे पश्चिम बंगाल में। इसी के दौरान आज पुरुलिया जिले के नितुरिया और पारबेलिया इलाके में भी प्रदर्शन किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और केंद्र सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की गई। मोदी बाबू, ओ मोदी बाबू, ओ मोदी बाबू, ओ मोदी बाबू, ओ मोदी बाबू, एमपी तुम्हें दिल्ली जाओ, एमपी तुम्हें दिल्ली जाओ, एमपी तुम्हें दिल्ली जाओ। मोदी सरकार ने कालो हाथ भेंगे दाओ, कुड़िए दाओ। दिन दिन पेट्रोल डिजेलेर दाम बाড়ছে কেন? মোদি সরকার জবাব দাও, জবাব তোমায় দিতেই হবে, জবাব তোমায় দিতেই হবে। मोदी सरकार दूर हटो, अरे मोदी तुम ही दूर हटो, चोर मोदी दूर हटो, अरे चोर मोदी दूर हटो। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर के दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने खास तौर से उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने यहां रक्तदाताओं के हौसले भी बढ़ाए। आज का प्रोग्राम के बारे में बताइए।
प्रोग्राम क्या बोलेंगे, ये रक्तदान महादान। और रक्त की इस समय में एक कमी हो जाती है, ब्लड बैंकों में अभी रक्त नहीं है। এটা বলতে পারি এই রক্তের পূর্ণ অভাব আছে। এই জন্য একটা উদ্যোগ নিয়ে যেটা আমরা যতটা করতে পারি, जो हम लोग कर सकते हैं, उसका प्रयास किया जा रहा है कि ब्लड बैंक में कुछ ब्लड वहाँ पर पहुँच सके। इसके लिए यहाँ के लोगों का बहुत धन्यवाद है, जो यहाँ के लोग, यहाँ के जवान नौजुवक सामने आए हैं। विशेषकर राजू यादव ने ये उद्योग लेके इस काम को पूर्ण किया है, इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ।